हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही हमें बताएगा, जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक। हालेलुया। जो इंसान मनुष्य जो सब लोगों को उन्नति करता है, लोगों का बातों को मतलब परमेश्वर का बातों को लोगों तक पहुंचाता है और वो व्यक्ति उद्धार पाते हैं वो बातों को सुनकर। वो दास, वो परमेश्वर कहता है ऐसे लोग उस दिन सूरज के समान चमकेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार लाइट चमकता है अंधेरा में, उसी तरह वो हम उस दिन जब हम परमेश्वर हमें लेने आएगा, यीशु मसीह दूत के आगमन जब होगा, यीशु मसीह का इस धरती में आएंगे, तो उस दिन हम सूरज के समान चमकते रहेंगे। हालेलुया। दूत के अनुसार हम रहेंगे, स्वर्ग दूतों के अनुसार, मतलब उसी प्रकार हम रहेंगे। हालेलुया। तो आज का विषय है, आज मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि मसीह भाई बहन है, मसीह परिवार हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं। मैं उन लोगों तक आज ये विषय पहुंचाना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि इस विषय के मुताबिक आज अपना जो परमेश्वर की ओर से पाते हैं उसको आज दबा के रखते हैं। तो विषय है, आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करना। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको दिया है उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। देखिए, मैं अभी प्रचार करता हूँ किसका? बाइबल का। बाइबल का प्रचारक हूँ, तो मुझे बाइबल का प्रचार करना है। हालेलुया। मुझे आलसी ना होना है, मुझे परमेश्वर की दृष्टि में संचलता होना है। जिस प्रकार हम किसी भी बातों के प्रति, किसी भी काम के प्रति, संसार के काम के प्रति जिस प्रकार हम संचल होते हैं, जिस प्रकार आज हम उस काम को करने के लिए, जैसे कि घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है तो आपको कैसा रहना पड़ेगा? फिट रहना पड़ेगा कि नहीं? कि आलसी तरह काम करेंगे? आलसी जैसे करेंगे वैसे आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए आज हम परमेश्वर का काम करते हैं तो पूरा संचल के साथ, पूरा शक्ति के साथ, पूरा मन से हम परमेश्वर का काम को करेंगे। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को जानते हैं। बाइबल कहता है जो आगे है वो पीछे किया जाएगा, और जो पीछे है वो आगे किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आज हम परमेश्वर का काम में लूज हैं। आज हम परमेश्वर का नजरों में जो हमें वरदान या जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है वो काम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो उसी को लेकर और किसी को दे देंगे। हालेलुया। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिससे थोड़ा है उसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। और उसी को दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है आपके पास जो है परमेश्वर की ओर से जो आपको मिला है उसको इस्तेमाल करें। आज हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है, यूज करना है, उसको करना है, दिखाना है। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर भविष्यवाणी जिसको कहते हैं, भविष्यवाणी दो प्रकार का है, एक है भविष्य का बातें कहना, दूसरा है बाइबल का बातें। हालेलुया। उसको कहना। तो आज लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, पास्टर सेवक हैं, आज का दिन में, आज का समय में खुद को कहते हैं भविष्य वक्ता, खुद को कहते हैं क्या क्या। वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि भविष्य वक्ता यूहन्ना तक ही था। हालेलुया। यूहन्ना तक जो बपतिस्मा देने वाला वहां तक था। आप कोई भविष्य वक्ता ये सब कुछ नहीं। हालेलुया। सिर्फ हम यीशु मसीह का चेले हैं, यीशु मसीह का लोग हैं, यीशु मसीह का संतान है। तो कहा गया है कि हम लोगों के पास जो परमेश्वर दिया है उसको हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना है, लोगों के पास पहुंचाना है। तो कहा गया है आज हम बातें करेंगे परमेश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी आपके पास है, मेरे पास है, उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ हमें दिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस बातों को हमें दिया है उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और देखिए, इस्तेमाल करिए, देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह आपको क्या करते हैं? ब्लेस, जिसको कहते हैं आशीष करेंगे। हालेलुया। और भी आप आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे और शैतान आपको देखकर जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा, गुस्सा रखेगा, क्रोध रखेगा, अहंकार रखेगा। अरे ये व्यक्ति कैसे जलता है? दूसरा व्यक्ति देखकर आपको जलन हो जाएगा। आप ही का चर्च में ही रहेगा। हालेलुया। वो आएगा और आपको देखेगा, आपका हुनर देखेगा, आत्मिकता हुनर, मैं शारीरिक नहीं कह रहा, आत्मिकता जो हुनर है उसको आप करते जाएंगे तो व्यक्ति जलेगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। वो कैसे कर लेता है? और अगर आप ऐसा करते हैं, वो देखा देखी कोशिश तो करेगा कि नहीं?
करेगा। मैं अच्छा प्रार्थना करने के लिए सीखूंगा। वो अच्छा प्रार्थना करता है, वचन के मैच होता है उसका प्रार्थना, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। वो वचन को पढ़ेगा, हाँ कि नहीं। अब अच्छा प्रचार करते हैं, मतलब बाइबल से मैच होता है आपका प्रचार, वो सुनकर उसको जीवन में क्या होगा, इच्छा होगा कि मैं भी परमेश्वर का बातों को दूसरे तक पहुंचाता या तो मैं कहता। तो उसी प्रकार आपका जो हुनर है, आपका जो चीज परमेश्वर दिया, उसको हमको लोगों तक पहुंचाना है, बातों को पहुंचाना है और काम को दिखाना है। हालेलुया। हमें दबाकर नहीं रखना है। इसीलिए आज हम सीखेंगे, हमें परमेश्वर जो कुछ भी दिए हैं उसको इस्तेमाल करेंगे आज। हालेलुया, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हम सभी, हम मतलब लोग हम सभी आशीषित चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आशीषित चाहते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? आशीष चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। क्या हो? मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ चाहता है वो व्यक्ति। आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में जो भी व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया। आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। हालेलुया। सफल होना का मतलब है आगे बढ़ना वो चाहता है। कहाँ? परमेश्वर में। कहाँ? यीशु में। कहाँ? यीशु का मार्ग में आगे बढ़ने चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आशीषित होना चाहते हैं। और सफल होना, यानी कि क्या कहते हैं उसको? आगे बढ़ना। सफलता का मतलब है आगे। हालेलुया। सफल होना चाहते हैं। कोई भी असफल या श्रापित होना नहीं चाहता। चाहते हैं? कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे ऊपर श्राप ही श्राप आ जाए, मेरे ऊपर दुख ही दुख आ जाए, मेरे ऊपर विपद ही विपद आ जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं सोच सकता। हालेलुया। कि मेरे जीवन में गरीबी ही गरीबी, लाचार ही लाचार आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। लेकिन आज हम सभी आशीषित होना चाहते हैं। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। और वो आशीष किसकी ओर से हमें मिलना चाहिए? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लोगों से आशीषित, लोगों से धन्यवाद होना कोई दरकार नहीं है। लोगों को फेमस, लोगों का आंखों की दृष्टि में फेमस होना कोई बात नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन वो परमेश्वर आपको फेमस करता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको सफलता करता, आगे बढ़ाता है। तो कोई भी ताकत आपको रोकने नहीं पाएगी। हालेलुया। एक व्यक्ति बहुत कोशिश करेगा, जी जान लगा देगा। क्या करने? आपको रोकने के लिए। कहां से? बाइबल पढ़ने से। कहां से? प्रार्थना करने से। कहां से? आपको संगति रखने में। कहां से? आपको रोटी तोड़ने में, मतलब प्रभु भोज में आने में। वो क्या करेगा? जी जान लगा देता है। हालेलुया। बहुत सेना लगा देगा आपका पीछे, बहुत लोगों को लगा देगा आपका पीछे, नाना प्रकार की बातों को सुनाएगा। यहाँ तक कि आपका घर का, बाइबल कहता है, यहाँ तक कि आपका घर का परिवार को विरोध में खड़ा कर देगा। हालेलुया। ऐसे वो ताकत रखता है, ऐसे वो सामर्थ रखता है। वो आप ही का घर, आपका बेटा कहेगा, आपका बेटी कहेगा, आपका माँ कहेगा, आपका भाई कहेगा, आपका बाप कहेगा, आप परमेश्वर के विरुद्ध में आ खड़े हो जाए। आपके विरुद्ध, आप सत्य में है, वो आपका विरुद्ध में खड़ा हुआ, तो आपका विरुद्ध में वो खड़ा नहीं हो रहा है। वो किसके विरुद्ध खड़ा रहा है? परमेश्वर का विरुद्ध खड़ा रहा है। हालेलुया। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि हमें श्रापित रहना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। लेकिन उसके लिए देखिए, लेकिन उसके लिए अक्सर हम सोचते हैं, यदि हमारे पास ये होता तो हम सफल हो जाते। सोचते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग सोचते हैं। आज हम भी सोच रहे हैं कि इतना पैसा होता तो हम लोग का चर्च जो घर है इतना में क्या हो जाता? बन जाता। सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, है कि नहीं? हम भी सोच रहे हैं कि हम भी सोचते हैं कि अक्सर सोचते हैं यदि हमारे पास ये होता तो हम सफल हो जाते हैं। हालेलुया। हम जो घर बनाने जा रहे हैं अभी, चर्च घर, अगर हम लोग के पास उतना अमाउंट नहीं है, अमाउंट का मतलब पैसा नहीं है, हालेलुया, बैलेंस नहीं है, तो वो आज हम सोचते हैं कि आज वो हो जाता तो हम क्या जाते हैं? सफल होते हैं कि नहीं? बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातों को मैं आप रखने जा रहा हूँ। देखिए, सोचते हैं कि वो हम लोग के पास होता तो ये हम हो जाते हैं, ये हम किसी और स्थान में होते तो वहां सफल हो जाते। कोई कहते हैं कि हम लोगों के पास, हम लोग का चर्च, हम लोग का कलीसिया, हम लोग का कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर का कलीसिया है। लेकिन हम जिस संगति में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसमें क्या लिखा? या हम किसी और स्थान में होते तो वहां सफल हो जाते हैं। और इस तरह से हम बहुत सी चीजों को और परिस्थितियों को दोष लगाते रहते हैं कि हम उसके कारण सफल नहीं हो पा रहे, उसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे।
आज हम यही सोच लगाते हैं कि आज हम लोग का मिनिस्ट्री में कोई भी या 2-4 जन या चाकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला हो जाता तो हम लोगों का पास पैसा हो जाता। लेकिन ऐसी हम दोष दे रहे हैं कि नहीं? खुद को दोष दे रहे हैं कि नहीं? कि कोई भी हम लोग का चाकरी नौकरी करने वाला मिनिस्ट्री में नहीं है, इसीलिए कोई भी हाथ बढ़ाने नहीं खोजता है कि नहीं? बढ़ाने नहीं खोजता है। इसीलिए आज हम यही सोचते हैं कि हम लोग का चर्च में ऐसा व्यक्ति होता तो दे देता, सोचते कि नहीं? लेकिन हम भी देखिए, हम भी नौकरी जो करते हैं उससे कम नहीं है, नहीं है। जो हम लोग को परमेश्वर दिया है नौकरी से कम नहीं है। लेकिन हाथ बढ़ाना सबको क्या लगता है? क्या लगता है? पीछे करो भाई, पीछे करो। हाँ, शैतान क्या करेगा? आगे बढ़ाने खोजते हैं तो क्या करेगा? पीछे कर भाई, भविष्य को देख। तो क्या देख? भविष्य को देख, दे देगा तो कल क्या होगा? इस प्रकार हमको क्या करता है? डर, भविष्य का डर, भविष्य का चिंता, परिवार का चिंता, बेटा बेटी का चिंता, नाना प्रकार की चिंता को लेकर हम हाथ पीछे कर देते हैं। क्या करते हैं? हाथ पीछे करते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं और हम यही दोष लगाते हैं कि आज हम लोग कलीसिया में ऐसा नहीं है। सब कुछ है, क्या है? सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का काम को रोकने वाला एक व्यक्ति है जो कि उसका नाम है शैतान। हालेलुया, उसका नाम है शैतान। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर का बातों को स्मरण करेगा। कौन सा बातें? परमेश्वर का बातें वो है कि मत्ती सुसमाचार में लिखा गया है कि आकाश का पक्षी को देख। तुम कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, हे मनुष्य तुम आकाश का पक्षी को देख, ना वो काटता है ना वो बोता है, तो भी मैं उसको क्या रखता हूं? ध्यान रखता हूं, खिलाता पिलाता हूं। हालेलुया। तुम जो मनुष्य हो मेरे दृष्टि में श्रेष्ठ हो, मुख्य हो, मेरे प्यारे हो। हालेलुया। और इस प्रकार कहता है कि मैं अगर ये शरीर को बनाने के लिए जानता हूं, ये शरीर को मैं अपने हाथों से मेरा समानता स्वरूप से मैं बनाना जानता हूं, तो क्या तुम्हें खिलाने नहीं जानता? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैं तुम्हें खिलाने नहीं जानता? तुम बुरे होकर, तुम इतने गंदे होकर, अपना बेटा जब खाने के लिए मांगता है तो उसको सांप नहीं देते, जब रोटी मांगता है तो उससे तुम पत्थर नहीं देते, इतना बुरे होकर भी तुम। हालेलुया। लेकिन मैं तेरा सृष्टि करने वाला हूं, क्या मैं तुझे ध्यान रखने वाला, क्या मैं तुझे सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं हूं? हालेलुया। लेकिन इस बातों को वचन का भी डाउट और संदेह करना नहीं है। जो व्यक्ति वचन को डाउट करता है, जो व्यक्ति वचन को संदेह करता है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष बिल्कुल नहीं पाएगा, नहीं पाएगा मेरे प्यारे। इसीलिए कहता है कि ये भी कहता है परमेश्वर, अपने सारे चिंता, किस बात की चिंता तुम करते हो? भविष्य का चिंता मेरे ऊपर छोड़, अपना बेटा बेटी का चिंता मेरे ऊपर छोड़, अपना परिवार का चिंता मेरे ऊपर छोड़, अपना खेती बाड़ी का चिंता मेरे ऊपर छोड़, अपना नौकरी, अपना बिजनेस का चिंता मेरे ऊपर छोड़, अपना आत्मिक जीवन का चिंता मेरे ऊपर छोड़। हालेलुया। सब कुछ चिंता। पहला पत्रस में कहा ना 5:8 कि 5:7 में कहा, 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता। कौन है वो व्यक्ति? किसको कह रहा है पत्रस? और परमेश्वर उसको क्यों प्रकाशन दिया? क्योंकि इसी का चलते, चिंता के चलते, परिवार का चिंता के चलते, भविष्य का चिंता के चलते, अब संसार का चिंता के चलते यीशु मसीह को बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे। हालेलुया। यीशु का रास्ता में चलने के लिए बहुत उसको बाधा आता था, इसीलिए पतरस को प्रकाशन मिलता है। इसीलिए पतरस को परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से कि पतरस इसको ले और तुम बता लोगों। हालेलुया। कि मैं चिंता, जो तुम चिंता करते हो उसको क्या करो? मेरे ऊपर डालने को लो। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उसको क्या दूंगा? शांति तो दूंगा, लेकिन साथ साथ में क्या रखूंगा? उसका ध्यान रखूंगा, ख्याल रखूंगा। हालेलुया। लेकिन आज मसीह लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया में भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये शरीर एक बीता है ना, एक बीता ऐसा है। तो उसको जितना कमाना, सब लिखता है ना, उसको जितना भी आज परिश्रम करते हैं वो सारे पेट के लिए करते हैं। हालेलुया। एक भी टुकड़ा, एक भी पैसा, एक भी कुछ हम लेकर उस जगह में जाने नहीं पाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। मुझे भी एक एक दिन ख्याल होता है, मुझे भी एक एक दिन मेरा सोच विचार में आता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करता, परमेश्वर क्या करता, मेरा पास उतना नहीं, मेरा पास कुछ नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सोचता हूँ बहुत, लेकिन इच्छा जो है किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया, परमेश्वर का है। लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं कि यह हम किसी और स्थान में होते तो मैं सफलता हो जाता, मैं चर्च घर को बना देता। हालेलुया। और इस तरह से हम बहुत सारे चीजों के ऊपर और इस तरह से हम बहुत सी चीजों को और परिस्थितियों को दोष लगाते रहते हैं कि हम इनके कारण सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। बहुत सारे चीजों को लेकर हम क्या कहते हैं कि मैं इन्हीं के कारण असफल होने नहीं पाया, ये ऐसा हो गया इसलिए मैं सफल होने नहीं पाया, वो ऐसा कर दिया इसलिए वो मैं सफल होने नहीं पाया। कहकर हम क्या करते हैं? बहुत सारे चीजों पर दोष लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। तो कहा गया है, देखिए, और कहा गया है बहुत बार तो लोग अपनी आर्थिक हालत को या अपनी गरीबी को परिवार का जो सदस्य है उसके ऊपर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। हालेलुया। कोई अपना सरकार के ऊपर, कोई अपना अड़ोस पड़ोस के ऊपर, कोई कहते हैं कि नहीं मैं जब निकलता हूँ बेचने के लिए कुछ, उसका मुंह देखता हूँ तो मेरा कुछ बिक्री भंजा भी नहीं हो। ये सब गलत है। क्या है? गलत है। तो कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि मैं इन सारे कारणों से हम कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति को मैं ना देखता तो मैं आज मेरा ये सब्जी या जो कुछ बिक्री करने जाते हैं वो बिक्री होता है, लेकिन आज मैंने उसका मुंह देखा और मेरा सब कुछ बिक्री नहीं हुआ। अब वो सारे लोग कहते हैं मैं बीड़ी पोके छे, तो ऐसा बीड़ी ना फिरना कुछ नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का लोग है तो आपको डाइन भी देखे या कोई भी देखे कुछ हानि पहुंचाने नहीं पाएगा। जिसका अंदर परमेश्वर है, जिसका अंदर प्रभु है, उसको कोई ताकत छूने नहीं पाता है। इसलिए कहता है, लेकिन आइए आज हम मनन करें, क्या सचमुच ये सभी कारण वास्तव में हमें सफलता में बाधा है? जो मैंने कहा अभी, कौन कहता है कि मैं वहां रहता तो सफल हो जाता, कौन कहता है मैं वहां रहता सफल हो जाता? क्या ऐसे चीज क्या वास्तव में हमें सफलता में बाधा डालता है? क्या सचमुच हमें ये सारे चीज बाधा डालता है? तो आज हम वचन के माध्यम से देखेंगे। तो एक व्यक्ति का उदाहरण लेंगे, मूसा का उदाहरण लेंगे और निर्गमन 4 उसका 2 को देखेंगे। मूसा का उदाहरण में हम देखते हैं, वचन में हम देखेंगे निर्गमन, उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन 4 का 2। परमेश्वर का वचन बाइबल इस प्रकार कहता है, देखिए निर्गमन 4 का 2 में लिखा जाता है, देखिए यहोवा ने उससे कहा तेरा हाथ में वो क्या है? पर ये से वो किसको कह रहा है? मूसा से कहता है। 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा गया है 4 का 1, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगी और ना मेरी सुनेंगी, क्योंकि लाल समुद्र आ गया, वो लोग को लेकर आ रहा था, 6 लाख लोगों को लेकर फिरौन से, फारो राजा जिसको कहते हैं, वो राजा से लोगों को लेकर आ रहा था। तो बीच में एक समुद्र आ गया, तो परमेश्वर से बातचीत होता है मूसा और परमेश्वर से। तो देखिए क्या कहता है, तो कहता है तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, वे विश्वास नहीं करेंगी और ना मेरी सुनेंगी, वरन कहेंगी यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। क्या कहेंगे? जो मैं अभी परमेश्वर कहता है, ऊपर में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा गया है, उसमें हम देख सकते हैं और हम जान सकते हैं। तो इस जगह हम देखते हैं, तो उनसे जब कह दे कि जो लाल समुद्र, हाँ, तो कहा गया है कि वो तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरा हाथ में वो क्या है? पूछ रहा है, जो तेरा हाथ में वो क्या है? तो कहा गया है वो बोला लाठी। हालेलुया। अब 2 को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़िए। हाँ, 2 को, 4 का 2, निर्गमन 4 का 2 में कहा गया है, हालेलुया।
यहोवा ने उससे कहा। किससे कह रहा है? मूसा से कह रहा है। एक व्यक्ति था, उससे कह रहा है। क्या कहता है? हाँ, तेरे हाथ में वो क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? अब मूसा को देखिए क्या कहता है परमेश्वर, बातचीत हो रहा है। हाँ, वो बोला लाठी। लाठी क्या है? मूसा ने बोला परमेश्वर से, लाठी है प्रभु, डंडा, इस प्रकार लाठी। हालेलुया, लाठी है। तो कहा गया, देखिए निर्गमन 4:2 में बहुत अद्भुत लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं घर में भी पूरा, तो और अच्छा लगेगा। तो कहा गया है बाइबल में हम एक ऐसे किरारदार को पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो अपने लोगों को अर्थात इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलाम से छुटकारा दिलाना चाहता था। मूसा छुटकारा दिलाना चाहता था, कहां से? गुलाम से। जिस प्रकार इस इंडिया को अंग्रेजी लोग उसका गुलाम में, उसका मुट्ठी में लेकर उसको गुलामी में रखे थे, उसी प्रकार उस दिन मिस्र देश से जो फारो नाम का राजा था, फिरौन जिसका नाम था, वो इस्राएली लोगों को ऐसे गुलाम में रखा था। और मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि जा तू मेरे लोगों को लेकर आना, मिस्र से जो फारो का जो गुलाम से वहां से छुड़ा कर लेकर आना। हालेलुया। और एक काम को परमेश्वर ने मूसा को दिया, एक ही व्यक्ति को, और उसके साथ एक भाई था, बड़ा भाई था हारून था। हालेलुया। तो कहा गया है कि मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता था, लेकिन अपनी सामर्थ्य से और अपने तरीका से वो ऐसा नहीं करवाया। हालेलुया। मूसा अपने तरीका से नहीं किया। उसको कौन चला रहा था? परमेश्वर। उसको परमेश्वर चला रहा था, और वो मिस्र देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। मिस्र देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। वहां उसका विवाह होता है, ठीक है, वहां उसका विवाह होता है, और अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता था। ये भी चरवा था। क्या था? मूसा भी क्या था? चरवा था। पहले दिन में हम देखेंगे, यीशु तक आएंगे तो पतरास लोग क्या थे? मछुआरे। कोई किसान था, चाष खेतबाड़ी करने, कोई अनपढ़ ही था, पूरा पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए देखिए, किसी व्यक्ति को प्रचार करना है यीशु मसीह का, मैं देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे, किसी व्यक्ति को यीशु मसीह का प्रचार करना है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट कोई दरकार नहीं है, आपका डिग्री लेना कोई दरकार नहीं। बेधड़क उसका इच्छा है, उसका चाहत है, तो हम बेधड़क होकर परमेश्वर का ये वचन में क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। हम ना कहें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, हम ना सोचे कि मेरा बुद्धि नहीं है। अगर वही आपको बुद्धि देगा, वही आपको ज्ञान देगा, तो आपको किसी भी बाप को डरना नहीं है। हम देख रहे हैं, देखिए ये भी क्या था? ये चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। तो कहता है शादीशुदा हो गया तो ससुर के भेड़ बकरी को चराता है। उन्हीं दिनों परमेश्वर उस पर प्रकट होते हैं। देखिए, जब भेड़ बकरी चलाने गया था तो उन्हीं दिन परमेश्वर ने प्रकट होते हैं और आग की झाड़ी में से होकर उसे बात करते। आग की एक झाड़ी जल गया, एक पेड़ जो था आग लग गया, और उसमें आवाज आता है, परमेश्वर का आवाज आता है। देखिए क्या होता है, तो लिखा हूं मैं, और बताता है कि मिस्र की गुलामी से इस्राएल को छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने उसे अर्थात मूसा को चुना है। मूसा को एक नाम है, मूसा को चुना। जब उसका ससुर घर में भेड़ बकरी, उसका ससुर घर में था तो भेड़ बकरी चराने गया था, तो परमेश्वर ने एक जलता हुआ झाड़ी, एक पेड़ को जलता हुआ उसमें दर्शन दिए। परमेश्वर दर्शन दिए और उससे परमेश्वर मूसा को चुना। मूसा अब बुजुर्ग है और वो कई बहाने बनाता है। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा, मूसा अब बुजुर्ग है और वो कई बहाने बनाते हैं। तो आगे देखिए, तब परमेश्वर ने उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या है। तो मैंने कहा अभी जो पढ़ा, उसके पास क्या है, तो वो कहता है चरवाहा की लाठी। क्या लाठी था वो? चरवाहा का लाठी। हालेलुया। अब ये मत सोचे कि ये मुरली, ये बांसुरी, ये बहुत काम का चीज है। ये मत सोचे कि मुरली है फेंक दे, ऐसा नहीं। देखिए चरवाहा का लाठी कितना काम आया।
आपका चरवाहा का लाठी क्या आता है? गाय बैल बकरी जो भी भगाने के लिए काम आता है, हाँ कि नहीं? आप रास्ता घाट में जा रहे हैं, भेड़ बकरी चराने जा रहे हैं, यदि आपको रास्ता में सांप दिख गया, हाथ में मारेंगे या डंडा से मारेंगे? डंडा से मारेंगे। कितना काम का लाठी है। तो कहा गया है, देखिए वहां पूछता है परमेश्वर वहां पूछा, हाँ, तब परमेश्वर उससे पूछते हैं, मूसा से पूछते हैं उसके पास क्या है? तो वो कहता है चरवाहा का लाठी, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो सांप बन जाती है। क्या बनती है? परमेश्वर के सामर्थ्य से, ताकत से वो सांप बनता है। तो आगे देखिए, और परमेश्वर मूसा को इतनी सामर्थ्य देते हैं कि उसकी लाठी केवल और परमेश्वर मूसा को इतनी सामर्थ्य मतलब ताकत, शक्ति, सामर्थ्य देते हैं कि उसकी लाठी के बल पर वो समस्त इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले आता है। हालेलुया। वो चरवाहा का लाठी ही, वो लाठी ने इतना ताकत दिया, इतना सामर्थ्य दिया कि पानी को ऐसा ठक से मार दिया, फड़क से खुल गया रास्ता। हालेलुया। कहाँ? लाठी से। हालेलुया। अब भी यदि कहीं भी जाते हैं, भेड़ बकरी चराने के लिए सांप दिखता है, अब मारते हैं, मारते कि नहीं? लाठी से अब मारते हैं। चाहे कुछ भी चीज जो हानिकारक होता है उसको देखकर क्या करते हैं? लाठी से क्या करते हैं? मारते हैं। आपको भेड़ बकरी भगाने के लिए भी काम आता है, बहुत सारा काम आता है, कुछ भी हो उसमें आप हमला कर सकते हैं। तो कहा गया है कि वो ताकत इतना था, वो लाठी में इतना ताकत और सामर्थ्य था कि वो इस्राएली लोगों को फारो, जिसको कहते हैं फिरौन का गुलाम से वो लाठी परमेश्वर सामर्थ्य दिया और 6 लाख लोगों को समुद्र पार करके भी लेकर आ गया। लेकिन अंत में उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को फसले लगते हैं, परमेश्वर को पहचानने नहीं पाए। तो कहा गया है, देखिए इसमें लाठी लेकर आते हैं। तो इसमें हम देखें, बाइबल में हम पढ़े थे निर्गमन 4:2 में इस प्रकार पढ़े थे, और कहा यहोवा ने उससे पूछा तेरा हाथ में वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। वो बोला लाठी, वो है चरवाहा का लाठी, जो भेड़ बकरी भगाने वाला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सांप बन गई। हालेलुया। जादू हो रहा है। परमेश्वर देखिए कैसे मतलब उसको सामर्थ्य दिखा रहे हैं। किसको? मूसा को। जब उसने जिस लाठी को पकड़ा था उसको डाला तब सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा, डर गया। क्या हो गया? डर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वो लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वो उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो क्या बन गई? लाठी बन गई। तो देखिए, हम जो कुछ आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। वो लाठी क्या किया? वो मूसा लाठी को क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। और वही लाठी वो 6 लाख लोगों को किसका गुलाम से? फिरौन राजा का गुलाम से वो छुड़ाकर ले आया। ठीक है, जैसे कहता तो क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन उसी लाठी से परमेश्वर अद्भुत काम किया। हालेलुया। इसीलिए आज उसके पास क्या था? सिर्फ चराने वाला एक लाठी था, डंडा था, लेकिन वही डंडा में इतना ताकत, इतना सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने कहा उस लाठी को तुम भूमि पर डाल दे, वो सांप बन गया। फिर कहा तुम पूंछ को पकड़ ले, फिर से वो क्या बन जाएगा? लाठी बन जाएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हम जो कुछ है हम लोगों के पास, आज हम लोग के क्या है? आज हम लोगों के पास क्या है? हम जानते हैं परमेश्वर, हाँ कि नहीं? हम लोगों के पास क्या है? परमेश्वर है। लेकिन आज वो परमेश्वर हमें काम दिए हैं कि नहीं? परमेश्वर काम दिया, मुझे सिर्फ थोड़ी काम दिए हैं कि मैं सिर्फ प्रचार करूं। अभी तो प्रार्थना कर सकते हैं घर में, अब भी बाइबल वचन पढ़ते हैं, काम नहीं है? काम। हालेलुया। लेकिन इसी काम को करने के लिए हम क्या होते हैं? मन नहीं लगता है, जी भर गया है। आज मसीह लोगों का जी क्या हो गया है? भर गया है, मन भर गया है। कितना पढ़ूं वही वचन, कितना पढ़ूं वही वचन, कितना जितना पढ़ेंगे वही वचन आपका कहाँ घुसेगा? दिमाग में घुसता है। हालेलुया। जितना वही बाइबल वचन को पढ़ेंगे वही वचन फट से मुंह से आ जाएगा। इतना में लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, हर दिन क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। इसलिए हमें क्या आता है? याद आता है, स्मरण आता है। लेकिन उसी को एक बार 2 बार पढ़ के छोड़ देंगे तो
कहने लगा इस प्रकार होगा। तो हम लोग के पास जो कुछ है हमें परमेश्वर की दृष्टि में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार मूसा के हाथ में लाठी था और उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा कि लाठी को तो इस्तेमाल करना, लाठी को तुम मैं जैसा कहूं वैसा करना। आपको परमेश्वर कहता है मैं जैसा कहूं तुम वैसा करना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मेरे मुताबिक चलना। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे आना, तो पीछे ही चलते रहो, वो करते रहो। देखिए वो अद्भुत काम परमेश्वर आपका जीवन में करेंगे। और एक व्यक्ति को देखेंगे, अद्भुत एक व्यक्ति, एलिया और एलिसा की कहानी। पति पत्नी थे ना ये लोग, एलिया और एलिशा। तो कहा जाता है दूसरा राजा, दोनों, दूसरा राजा समूएल से पार हो जाएगा, फर्स्ट राजा आएगा, समूएल पार करेगी तो फिर आ जाएगा दूसरा राजा। तो दूसरा राजा 2 का 9 आयत में पढ़ेंगे आप। इस प्रकार लिखा जाता है, दूसरा राजा 2 का 9 में लिखा जाता है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। हालेलुया। वो मांग, क्या मांग? उस व्यक्ति को चलता हुआ रथ जिसको कहते हैं, वो आकर अग्निमय रथ आकर जिंदा शरीर के साथ क्या किया गया है, वो उठा लिया गया। हालेलुया। एलिया को क्या किया गया है, उठा लिया गया, जिंदा उठा लिया गया। तो एलिसा को कहता है मैं जब तक हूं उससे पहले अगर तू कुछ मांगना चाहता है, चाहती है, लड़की है एलिसा, चाहती है तो तू क्या कर, मांग। देखते हैं क्या मांगा, देखेंगे। रखे रहिए, जब मैं कहूं तब पढ़ना। देखिए बाइबल में हम एक ऐसी अद्भुत घटना को पाते, अद्भुत घटना। क्या घटना है? अद्भुत घटना, मनुष्य का सोच से भी बाहर है कि कोई व्यक्ति अग्निमय जलता हुआ रथ पर बैठकर भाग जाए। अद्भुत है कि नहीं? अद्भुत है। तो बाइबल में हम पाते हैं, कहां पाते हैं? बाइबल में, और प्रूफ है मैं दिखाऊंगा। बाइबल में हम एक ऐसी घटना को पाते हैं कि एलिया नामक एक ऐसा भी भविष्यवक्ता हुआ जिससे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग में उठा लिया। भविष्यवक्ता था और वो उसको जीवित मर गया, उसके बाद उसका आत्मा ऐसे नहीं, पूरा शरीर के साथ उसको उठा लिया गया। उठा लिया कहाँ? स्वर्ग उठा लिया गया। उसका एक चेला था, और चेला है ना, चेला था जिसका नाम एलिसा था। मैं पत्नी कह रहा हूँ, सॉरी। और क्या है उसका चेला का नाम? एलिसा। एलिसा था। हालेलुया। उसका एक चेला था, एलिया का एक चेला था एलिसा। वो व्यक्ति क्या मांगता है देखते हैं। एलिसा अपने गुरु एलिया से बहुत प्रीति रखता था। वो एलिया को, जो उसका चेला है, और हर चेला अपना गुरु को क्या रखते हैं? बहुत प्रेम रखते हैं। जिस प्रकार क्या कहते हैं उसको, चेले लोग थे 12 चेला, एक तो छोड़ दीजिए। जो चेले थे यीशु का, अब यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। इसीलिए यीशु के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? प्रेम के लिए। हालेलुया। प्यार के लिए वो छोड़ दिया। परमेश्वर से पूरा प्यार हो गया था, उसीलिए वो छोड़ दिया। जिस प्रकार आज भी लड़का लड़की को देखेंगे, अपना माता भाई को नहीं पहचानेंगे, वो छोड़कर चले जाते। क्यों? क्योंकि प्यार ऐसा एक चीज है। तो कहा गया है कि वो स्वर्ग, जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो एक चला था, उसका नाम एलिसा था। एलिसा अपने गुरु से, एलिया से बहुत प्रीति रखता था, बहुत प्रेम रखता था, बहुत प्यार रखता था। वो उससे परमेश्वर की सेवा करना और भविष्यवाणी करना सीख रहा था। देखिए, सीख रहा था। क्या करना? परमेश्वर का सेवा करना और भविष्यवाणी करना सीख रहा था। उस समय भविष्यवाणी होता था, अब परमेश्वर, क्योंकि बाइबल पूरा कंप्लीट नहीं था, इसलिए भविष्यवाणी करने सीख रहा था। जहां एलिया जाता वहीं पर एलिसा भी जाता। अद्भुत है। देखिए इनका जोड़ी, गुरु चेला का। जब एलिया कहीं जाता था, ये व्यक्ति नहीं कहता, उसका चेला नहीं कहता था आज नहीं जाए, नहीं कहता था, आज होने नहीं पाएगा एलिया, मेरा गुरु नहीं होगा, आप अकेले जाइए, ऐसा नहीं। जहां जाता था वो जाता था। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति एलिसा सेवा करना सीख रहा था। हालेलुया।
और भविष्यवाणी करना सीख रहा था। हालेलुया। इसीलिए वो एलिय्याह का साथ नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ा इसीलिए वो उसको एक अच्छा खासा वरदान भी मिला था। अभी देखेंगे बाइबल से। तो कहा गया है कि एलिय्याह, देखिए, हाँ, वो उससे परमेश्वर की सेवा करना और भविष्यवाणी करना सीख रहा था। जहां एलिय्याह जाता वहीं पर एलीशा भी जाता था। कोई भी काम हो, वो कभी भी काम पचे मोर जेन मकसद अच्छे, जेन मोर मंजिल अच्छे मके पहुंची को क्या करी मुई परमेश्वर सेवक बनबी और मुई सेवा करबी, मुई भविष्यवाणी करबी। चाहत देखिए उसका सीखने के लिए कितना इच्छा है। तो जहां भी जाता था एलिय्याह उसके पीछे पीछे चले जाता था। एलीशा अपने गुरु एलिय्याह से बहुत प्रीति रखता था, ये बात को हम जानते हैं। तो एलिय्याह अपने चादर को मारकर यरदन नदी को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता था। यरदन नदी जहां यीशु मसीह ने क्या लिया था? बपतिस्मा लिया था जॉन से। और लाल समुद्र को लाठी में वो क्या किया? दो भाग किया। और एलिय्याह का जो चादर था, उस चादर से मारकर सामर्थ इतना था कि वो मूसा की तरह वो उसको दो भाग कर सकता था। यरदन नदी को उसमें एक रास्ता बना सकता था। तो लिखा गया है एलिय्याह अपनी चादर ओढ़ने वाला चादर को मारकर यरदन नदी को दो भाग करने की सामर्थ रखता था। लेकिन एक दिन एलिय्याह को परमेश्वर ने एक अग्निमय रथ में उठाकर स्वर्ग में ले गया। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और उसको ले गया, किसको? एलिय्याह को ले गया। उस समय एलीशा फुट कर और चिल्ला कर रोने लगा, क्योंकि उसको आंखों में देखा होगा व्यक्ति। आगे नहीं, कोई हम लोग पास में कोई गायब हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? डरबो की नहीं, कांदबो की नहीं, ये वो कहानी नहीं कहो। तो उसी प्रकार अग्निमय रथ में उसको उठा ले गया और वो चिल्ला कर फूट कर रोने लगा। अब मेरे जीवन का क्या होगा? वो व्यक्ति सोचा, मेरे जीवन का क्या होगा? अब मैं बिना अपने गुरु के क्या करूंगा? टूट गया, उसका गुरु नहीं है, टूट गया। अब मैं बिना गुरु का क्या करूंगा? एक बात समझ आ रहा है, मैं बताऊंगा उसको। मैं तो असहाय और निर्बल हो गया। तभी उसने देखा सामने एलिय्याह की वही चादर पड़ी हुई है, जिस चादर को यरदन नदी को मारकर दो भाग करने का ताकत था, सामर्थ था। एलिय्याह तो उठा लिया गया, लेकिन उसका जो चादर था वो छूटा है। किसके लिए? जो उसका चेला है उसके लिए। तो कहा गया है कि वो चादर पड़ी हुई है, उसने उसे उठाया, एलीशा उठाया। देखिए, उसने उसे उठाया और एलिय्याह की तरह ही उस चादर को यरदन नदी में मरने की कोशिश चादर को मरने की कोशिश की। और क्या देखा कि सचमुच यरदन नदी फिर से दो भाग में बंट गई। हालेलुया। जिस ताकत था एलिय्याह में जो चादर में, उसी चादर को सचमुच में यरदन नदी में वो मारा और वो सचमुच में दो भाग में बंट गई और बीचों बीच रास्ता बन गया। दो भाग हो गया और बीचों बीच क्या बन गया? रास्ता बन गया। और इस रीति से एलीशा के अंदर एलिय्याह से भी ज्यादा 2 गुना सामर्थ आ गई। हालेलुया। किसके अंदर? एलीशा के अंदर एलिय्याह से ज्यादा 2 गुना सामर्थ हो गया। उसको ताकत मिला, उसको शक्ति मिला। उसको यह व्यक्ति सीखना चाहता था, इसलिए एलिय्याह का पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। यह व्यक्ति भविष्यवाणी करना चाहता था, इसलिए अपना काम को गोली मारो, लेकिन मैं जाऊंगा परमेश्वर का काम कर। हालेलुया। अरे वो छोड़ दो, उसका माता कहाँ होगा? अरे एलीशा तुम कहाँ जाते हो? उसका माँ का काम को इग्नोर किया, मतलब ध्यान दिया नहीं होगा। हालेलुया। उसका बाप कहाँ होगा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे क्या करना है? मुझे जाना है। इसलिए वो 2 गुना एलिय्याह से 2 गुना एलीशा क्या पाते हैं? सामर्थ आ गई। और उसने एलिय्याह से भी ज्यादा चिन्ह चमत्कार किए। एलिय्याह से भी ज्यादा क्या वो चिन्ह चमत्कार किए। दोस्त देखिए, आज क्या हम भी नदी के किनारे बैठे रहें? मेरा कहना है, क्या आज भी हम नदी किनारे बैठे हैं ना?
बता रहा हूँ। देखिए, तो आज भी हम अधिक में बैठे कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आज इस वचन से सीख, जो वचन पढ़ेंगे हम, देखिए आज हम भी नदी किनारे बैठते हैं जैसे, वैसे हैं, कब आएगा डोंगा, कब पार होंगे, कब पार होंगे, इस प्रकार आज हम सोच। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो क्या है, उसका चादर था, उसको इस्तेमाल किया। कौन? एलीशा। हालेलुया। वो चादर को, अरे बाप रे, ये तो एलिया का है, अरे मेरा गुरु का है, आज इसको आराम से रख दूंगा, ऐसा नहीं किया। वो क्या किया? इस्तेमाल किया। कैसे? यरदन नदी पर मारकर इस्तेमाल किया, 2 भाग हो गया। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हालेलुया। ऐसे सोचते हैं। कोई दरकार नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर में बन कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको 2 गुना क्या देंगे? सामर्थ और ताकत देंगे पढ़ने के लिए। हालेलुया। 2 गुना सामर्थ और ताकत देंगे इस वचन को कहने के लिए। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, देखिए वो चमत्कार क्या, एलिया से 2 गुना वो क्या करता है? चमत्कार करता है। आज भी लोग वैसे कहते हैं कि मेरा पास वो नहीं है, अरे डोंगा नहीं, वो, अरे कोशिश करो जाने के लिए। हाँ कि नहीं? कोशिश करना है। बड़ा डोंगा से ही पार नहीं हो सकते हैं, छोटा डोंगा भी पार हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आज इस वचन से, जो वचन पढ़ेंगे अभी, अब हम वचन पढ़ेंगे, ठीक है? निकालिए दूसरा राजा, वो वचन को पढ़ेंगे अभी हम। दूसरा राजा 2:9, दूसरा राजा 2:9 में हम पढ़ेंगे। दो का 9 को पढ़िए। दूसरा राजा इस प्रकार लिखा जाता है, उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। भयंकर चीज मांगा हुआ। हालेलुया। तुझमें जो सामर्थ है उससे 2 गुना मुझे मिल जाए, जो आत्मा है वो मुझे 2 गुना मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर से देखना ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र कपड़े और अपने वस्त्र कपड़े पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दी। हालेलुया। और कहता है, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पार से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन से तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चादर को जो उस पार से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। देखिए, इसमें हम क्या पढ़े कि जब वो चादर छूट गया था, वो चादर को इस्तेमाल किया। क्या किया? इस्तेमाल किया। तो इसीलिए देखिए, हम सोचते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं, ऐसे नहीं है। हम इस जो वचन पढ़े अभी, उसमें हम सीखें, आपके पास जो कुछ है उसको इस्तेमाल करें। अब जहां है वहीं से आरंभ करें। हालेलुया। अब जैसे हैं वैसे से ही आपको शुरू करना है, इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं परमेश्वर को दूंगा, ऐसा नहीं है। आपका पास हो है, उसी से स्टार्ट करना।
हालेलुया। आप थोथो मोथो पढ़ते हैं बाइबल, उसी से स्टार्ट करें। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम करने के लिए चाह रहे हैं, उसी से स्टार्ट करें। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आप जहां जो जैसे हैं वहां से आराम करें, निराश मत हो। सारे समाधान सारी जरूरतें समय समय पर पूरी होती चली जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर सारे को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर जैसे स्थान में रखे हैं, बहुत अच्छे स्थान में रखे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें जो कुछ भी है मेरे पास, आपके पास, और मैं मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके पास जैसे हैं वही से शुरू करें। आप गरीब हैं, उस गरीबी से शुरू करें। आप अनपढ़ हैं, थोथो मोथो पढ़ते हैं बाइबल को, ई आकार के पढ़ते हैं, वही से शुरू करें। आप प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, वही से शुरू करें। हालेलुया, वही से शुरू करिए। इसीलिए कहता है जो कि परिस्थितियों हमेशा नहीं होंगी मेरे प्यारो। हालेलुया। परिस्थिति हम लोग का जीवन में हमेशा नहीं होगा बिल्कुल नहीं। यदि परमेश्वर है तो हर समय परिस्थिति नहीं होंगी, लेकिन यदि आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आज भी, यदि आप भी परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो जो भी समाधान आपके पास है उसी से खुश रहें। हालेलुया। जो कुछ आप यदि परमेश्वर से, यदि जो कुछ आज आप सेवा करना चाहते हैं, जो कुछ है, मेरा पास कितना सेटअप है, ये है, एक टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, खुश हूँ। क्या हूँ? खुश हूँ। यदि परमेश्वर चाहेगा तो प्रोजेक्टर अवश्य देगा। बड़ा सा पूरा ये जो रूम है ना, वहाँ पूरा कवर करके मैं दिखाऊंगा, अब प्रचार करूंगा, परमेश्वर चाहेगा तो। अभी मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इतना भी कपी है मेरे पास, हाँ कि नहीं? जब मैं संसारिक था तो इतना भी करने नहीं पाता था, लेकिन आज मैं कपियों के परमेश्वर काम के लिए मुझे ये स्टैंड दिया, ये दिया, सब कुछ दिया, ये भी है परमेश्वर का यूज के लिए, ये भी है। हालेलुया। तो आज सब कुछ दिया है, खुश हूँ। आप भी खुश रहिए, जितने हैं उतने में खुश रहिए। इसीलिए कहता है, रिपीट करता हूं, देखिए, परिस्थितियां हमेशा आपका जिंदगी में नहीं होंगी, आपका जिंदगी में हमेशा नहीं होंगी, लेकिन यदि आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे और शुरू भी करें। हालेलुया। शुरू करें, जो कुछ है आपके पास वहां से आप शुरू करें, परमेश्वर का काम करना, इस्तेमाल करें। तो कहा गया है, जो भी जरूरतमंद आपके पास आए उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। अरे जो भी आपका जीवन में जरूरतमंद के लिए है, हमें प्रार्थना करना है। हम क्या कर रहे हैं? भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कब से? तब से जब हमें सेवा मिला। हालेलुया। तब से जिस प्रकार एलिया क्या कहा कि मेरा गुरु नहीं है, मेरा गुरु नहीं है, अब मैं बेसहारा हो गया, मैं अब क्या करूं, मैं टूट गया, मैं ना जाने वो उसका जीवन में क्या बीता होगा। बहुत रोया, फुट कर रोया, चिल्ला कर रोया, और कहा कि मेरा गुरु नहीं है, अब मैं अकेला हो गया। लेकिन हमें परमेश्वर, जब हम लोग का जो गुरु, झूठा गुरु जो कि अंधे करके हम लोग को रखा था, परमेश्वर ने भगाया। हम निराश नहीं हुए, हम टूट के नहीं गिरे कि अब हम क्या करेंगे, कि आज हम क्या करें, उसको बुलाए, ऐसा हम नहीं सोचे। हालेलुया। डायरेक्ट खड़ा होकर प्रार्थना की, डायरेक्ट उस जगह में होकर हम क्या किए? प्रार्थना की। और हम यही नहीं सोचे अरे मैं क्या कहूँगा, उस समय क्या बताऊँगा, क्या उस लोगों को बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सोचता तो मैं डरता, लेकिन थोड़ा सा डर भी नहीं हुआ। वो परमेश्वर का इच्छा था, इसलिए जैसे वो भागा वैसे वो खड़ा है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि पास्टर नहीं आया, नया पास्टर, वो पास्टर, ये पास्टर नहीं बोला। कोई पास्टर नहीं कोई पास्टर नहीं है, क्योंकि पहले से परमेश्वर तय करके रखा था कि एक दिन मुझे परमेश्वर खड़ा करेगा, और मेरे जाने के बाद और कई लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे? खड़ा करेंगे, तैयार करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो हमें सेवा मिला है 2020 से, उससे आज तक हम मजबूत करके रखे हैं, और ऐसा ही जब तक हमें जिंदा रखते हैं, मजबूत करके फाउंडेशन उसको मजबूत रखेंगे, तब जाकर उसमें क्या होगा? 3 मंजिल 4 मंजिल घर बनेगा। यदि फाउंडेशन, जिसको कहते हैं नींव, अगर वो ठीक से नहीं रहेगा तो एक ही छत में क्या हो जाएगा? बारिश करेगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें जो कुछ भी चाहिए जरूरतमंद, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है।
हालेलुया। प्रार्थना शुरू करना है। आज हम प्रार्थना करें और परमेश्वर सुना है। आज भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुना है। आज काम को स्टार्ट करने के लिए परमेश्वर जा रहे हैं। जितना काम होगा हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई दरकार नहीं है जल्दबाजी करने के लिए। कहते हैं ना, धीरज से काम करना बहुत अच्छा है, अगर हड़बड़ी से काम करेंगे तो बहुत बेकार है। तो इसीलिए हमको धीरज से काम करना है। परमेश्वर ही कहता है कि हम जो भी करना है धीरज धर के, तो थोड़ा काम होगा, रुकेगा, कोई बात नहीं, और अगले दिन परमेश्वर करेगा। इसीलिए हमको सोच समझकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना है। इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रार्थना करना है, बीमारों पर हाथ रखे। इस विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होंगी कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस का 16:17 में कहते हैं। हालेलुया। आज हम बीमारों पर हाथ रखते हैं तो हमको विश्वास करना। एक प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे भी विश्वास करना है कि परमेश्वर तेरे द्वारा व्यक्ति क्या होगा, चंगा। हालेलुया। ये नहीं कि हर कर दें, उबड़ जबड़ कर दें, और ऐसे समय नहीं, ऐसे नहीं होता है कि मुझे भी विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे पूरा भरोसा है कि ये भाई, ये बहन, ये माँ, ये पिता तेरे ही नाम से क्या होगा, चंगा। हालेलुया। इस प्रकार हमको करना है, हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमें पीछे नहीं हटना है। इसलिए कहा गया है, और आप देखेंगे परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको इस रीति से सफल करने लगेंगे। बहुत सारे चीजों में आपको क्या करने लगेंगे, सफल करने लगेंगे। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया, नहीं बताऊंगा। जैसे कि दाऊद के, आप जानते हैं कि कैसे पत्थरों से मार के गिरा दिया छोटा सा बच्चा वो गुंडा को मतलब बड़ा ये को क्या करते हैं, मार के खत्म कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन हमें बहुत सीख मिला कि जिस प्रकार मूसा के पास भेड़ चराने वाला लाठी था, उसको परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो कहा, भेड़ बकरी चराने वाला क्या है, लाठी है। भूमि पर डाल। कहाँ डाल? भूमि पर डाल, यानी भूमि पर रख उसको, और वो सांप बन। फिर कहता है पूंछ को पकड़, फिर वो क्या बन जाएगा, लाठी बन जाएगा। और ऐसा हुआ, और वो उसको इस्तेमाल करना। क्या कहा परमेश्वर? उसको इस्तेमाल करना। कहाँ? नदी में मारा, पानी 2 भाग, चट्टान पर मारा, पानी निकला। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। एलिया का चेला एलीसा, उसका चादर उसके लिए छोड़ दिया गया था। वो चादर को सजा कर नहीं रखा, वो चादर को मारा वो कहाँ, यरदन नदी पर। और यरदन नदी सचमुच में 2 भाग हो गया, और उसी से चलकर वो अपना घर चले जाते हैं। इसलिए हम लोग के पास जो कुछ है, जैसे है उसी सब शुरू करें। हालेलुया। अब जैसे है उसी से परमेश्वर का सेवा के लिए शुरू करें। देखिए, एलिया से भी 2 गुना एलीसा क्या पाया, सामर्थ पाया, ताकत पाया, और उससे कई बड़ा चमत्कार वो किया। इसलिए आइए हम इस वचन हम सभी को आशीर्वाद करें और हमें पीछे